Hey guys, welcome back. Welcome all of you in अंग्रेजी मेला चैनल. Today I have come with helping verb. हेल्पिंग वर्ब में जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं या हेल्पिंग वर्ब होगा या एक्जुअली वर्ब हो गया, आज मैं उनके बारे में ही बताने वाला हूं आपको, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आप लोगों को ये मॉडल वर्ब जानना अति आवश्यक है. कि बिना आप मॉडल वर्ब के और टेंस के अंग्रेजी नहीं बोल सकते भाई. So you have to learn modal verb and tense first. Thereafter you will be able to speak English very well. हेल्पिंग वर्ब में जितने भी 24 एक्जुअली वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इस सारे मॉडल वर्ब को मैं बताने वाला हूं 5 भागों में. पहला भाग पार्ट 1 होगा, दूसरा पार्ट 2, तीसरा पार्ट 3, चौथा पार्ट 4, पांचवा पार्ट 5. इस 5 पार्ट में आप पूरे मॉडल वर्ब जान जाएगा और बिल्कुल नए तरीका से, नए ढंग से जानेंगे और आपको आनंद भी आएगा और आप इंग्लिश यूं ही बोल लेंगे. बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब का. ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको मॉडल वर्ब कहते हैं, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहते हैं, एक्जुअली वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम पढ़ेंगे 5 यूनिट में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके पार्ट में पढ़ेंगे. और इस पार्ट में हम लोग ये पूरा टोटल जितना मॉडल वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग पूरा पढ़ लेंगे. ठीक है, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ought to, नीड, यूज टू, डेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये सब पढ़ लेंगे. और नेक्स्ट चैप्टर में इसका एडवांस पढ़ेंगे, जैसे कि मे हैव का यूज, कैन हैव, विल हैव, माइट हैव, वुड हैव, शुड हैव, ought to हैव, मस्ट हैव, कुड हैव और नीड हैव. इस सब का प्रयोग भी पढ़ेंगे इस मॉडल वर्ब में. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग. ठीक है, तो देखते हैं कहाँ किसका प्रयोग और कैसे होगा. इसको बनाने का जो नियम रहेगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद नाउन, उसके बाद अदर. किस वाक्यों के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. मेरे पास किताब है, आई हैव बुक. ओके, उसके 2 भाई हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स. इसी प्रकार हम लोग हैड के साथ भी नाउन का प्रयोग पढ़ेंगे, जैसे कि इसका भी बनाने का नियम रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड. जैसे कि मेरे पास किताब था, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया पास के लिए, और उसके बाद नाउन हो गया किताब, तो आई हैड बुक. बुक क्या हो गया, एक किताब नाउन हो गया. ठीक है, मेरे पास किताब था. राम के पास घड़ी था, राम हैड वॉच. राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेड लग गया, फिर वॉच. ओके, इसी प्रकार हम लोग फ्यूचर में भी विल हैव का और शैल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे और उसके साथ नाउन का प्रयोग पढ़ेंगे. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. मेरे पास घर होगा, आई शैल हैव हाउस. राम के पास किताब होगा, राम विल हैव बुक. अब हम लोग पढ़ेंगे हैज, हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग. ओके, जब इन्फिनेटिव का प्रयोग हैज हैव के साथ होता है तो वाक्य के क्रिया का अंत में आता है ना, नी, ने में से कोई एक आएगा, प्लस होता है, होती है, होते हैं, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं. इसमें से कोई एक आता है. जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, उसे कठिन परिश्रम करना होता है. अब यहाँ आ गया क्या है, होता है. यहाँ होता है आ गया ना, और ये ना, यानी कि इसमें से आ गया ना, ना होता है. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, या आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है. ठीक है, तो पड़ता है लिखिए या होता है लिखिए, बात एक ही है. ठीक है, इसको बनाने का जो नियम है वो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा. सिंपल से यहाँ देख लीजिए कि यहाँ आ गया ही, उसके बाद हैज़, प्लस ये इन्फिनिटिव है. जो किसी भी वर्ब के पहले अगर हम टू लिख देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है. तो टू वर्क,
उसके बाद हार्ड हो गया, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड। मुझे भोजन बनाना पड़ता है, मुझे भोजन बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया बनाना, अब ना पड़ता है या ना होता है। ठीक है, तो आप बनाएंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैज हैव में से जो आएगा सब्जेक्ट अनुसार उसको लिखेंगे, प्लस इन्फिनेटिव लिखेंगे। तो यहाँ इन्फिनेटिव टू कुक, यानी कि बनाना पड़ता है क्या, भोजन। तो आई हैव टू कुक फूड, अपने फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे उसको, आई हैव टू कुक फूड। ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि कोई कार्य लाचार या विवश होकर करना पड़ता है। जब हैज हैव या हैड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कर्ता लाचार होकर या विवश होकर उस कार्य को कर रहा है, यानी उसको कार्य मजबूरी से करना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता हो जाती है, अनिवार्यता हो जाती है। ठीक है, जो वाक्य अभी बनाए थे उसका नियम ये है, सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद इन्फिनेटिव लगा देते हैं प्लस अदर वर्ड आ जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, वर्ब के पहले जब टू लगाते हैं वो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब ऐसे ही वाक्यों को पास्ट में कैसे बनाया जाता है, पास्ट में बनाने का भी बिल्कुल वही नियम है, बशर्ते हैज और हैव के साथ में केवल हैड लग जाता है और नियम ज्यों का त्यों रहेगा। देख लेते हैं एक बार, उसे जुर्माना देना पड़ा, उसे जुर्माना देना पड़ा, तो ही हैड टू पे फाइन, ही हैड टू पे फाइन। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हैड लग गया। जब प्रेजेंट में बनाएंगे इसको तो हैज या हैव रहेगा सब्जेक्ट अनुसार, लेकिन ये पास्ट है और पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो हैड प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे। तो ऐसे ही वाक्यों को आप फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में भी बनाने के लिए सेम नियम तो ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा उसमें केवल विल हैव या शैल हैव लग जाता है। ठीक है, जैसे कि उसे जुर्माना देना पड़ेगा, उसे जुर्माना देना पड़ेगा, तो ही विल हैव। अब यहाँ क्या लग गया, प्रेजेंट में लगता था हैज हैव, पास्ट में लगता था केवल हैड, और फ्यूचर में लग गया विल हैव और प्लस इन्फिनेटिव ये टू पे फाइन, तो ही विल हैव टू पे फाइन। इसका बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव लगेगा, प्लस इन्फिनेटिव लगेगा, प्लस अदर वर्ड लग जाएगा। और कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ना है, नी है, ने है आते हैं, जैसे कि मोहन को कल घर जाना है, राम को परीक्षा देनी है, मुझे बात करनी है, आपको बुलाना है, उसे मारना है, हमें अंग्रेजी बोलना है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा वही नियम है, जैसे कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, सेम टू सेम वही नियम है, लेकिन इसका कुछ वाक्य चेंज हो जाते हैं। और ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कर्ता अपनी लाचारी से या किसी के अज्ञानुसार कार्य कर रहा है। ठीक है, यह करता है। अब देखते हैं, मोहन हैज टू गो टू हाउस, मोहन को घर जाना है। राम हैज टू टेक हिज एग्जाम, राम को परीक्षा देनी है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू टीच मैथ, आई हैव टू फेस इंटरव्यू, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ऐसे जो आपके माइंड में आ जाए उसको आप बनाइए। मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक, मुझे उससे बुलाना है, आई हैव टू कॉल हिम, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस, मुझे विद्यालय जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मेरा भाई आने वाला है, माई ब्रदर हैज़ टू कम, मेरा भाई अंग्रेजी बोलने वाला है, माई ब्रदर हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप लोग बनाइए। फिर पास्ट में कैसे बनाना है,
उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। उसे हिंदी बोलना पड़ता था, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? आपको फाइन देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फाइन। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको जॉब लेना पड़ेगा, यू हैव टू गेट जॉब। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा ये जो नियम है उसको नोट कीजिए और बनाइए। अंग्रेजी मेला चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।